क्या तकलीफ है पानी की आपके एरिया में, पहले ये बताइए। पानी की तो इतनी तकलीफ होती है कि मतलब बच्चे स्कूल नहीं जा पाते टाइम पे, ना हम लोग काम पे जा पाते हैं। अभी ये टैंकर भरने के लिए सबको अपना ड्यूटी छोड़ के खड़ा होना पड़ रहा है। यहाँ पे 10 आदमी को काम छूट रहा है। अच्छा, तो कितने समय से तकलीफ चल रही है और बढ़ी कब से ये तकलीफ आपको? ये वर्षे हो गया होगा 2 साल। इससे पहले तो यहाँ पे घर कम थे तो इतना नहीं होता था, लेकिन अब घर ज़्यादा जैसे जैसे हो गए। और ये कहते हैं कि गाड़ी कम हो गई इनकी, 20 टैंकर हमारा कम हो गया, 20 टैंकर है नहीं, तो उसकी वजह से और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। अच्छा, तो अभी इस सीजन की बात करें, इस गर्मियों की बात करें, तो पिछले कितने दिनों में तकलीफ बढ़ी है, कम हुई है, क्या हुआ है? 2 महीने से बहुत तकलीफ ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा हो गया। 2 महीनों से बहुत दिक्कत होती है। क्या कहना चाहेंगे जो इस चीज़ को? यही कहना चाहते हैं कि ये जो हो रही है इनको सही करे। हम लोग को जो जैसे अब टैंकर पहले जैसे भेजते तो वैसे भेजे, वैसे ना भेजे। अगर नल लगवा दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो तो लगवा ही नहीं रहे। इतना 15 दिन के बदले हफ्ते पे पहले मिलता था टैंकर, अब 15 दिन पे मिल रहा है। अब 15 दिन पे भी नहीं मिलता है। 16-17 आज 17 दिन पे हमारा पानी आया है। मेरा नाम बबीता है। मैं क्या तकलीफ है यहाँ पे पानी की लिए तकलीफ है। देखिए हमारा पानी अब पहले हफ्ते में 1 दिन आता था फिक्स का, अब फिक्स का भी नहीं आ रहा। कंप्लेन का पानी आ रहा, वो भी 15 दिन पर 1 दिन। इतना प्रॉब्लम हो गया पानी का। तो बताइए एक घर में अगर 15 आदमी है, 10 आदमी है, 5 आदमी, 15 दिन पर पानी है, वो कैसे चलाएंगे? 1-2 गिलन में पानी पूर्ति नहीं हो पाती है। अब 15 दिन का पानी इकट्ठा रख के उसको जमा करके पीते हैं तो हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। हर एक दूसरे हॉस्पिटल भाग रहे हैं, हर दिन एक दूसरे हॉस्पिटल। हम यही कहना चाह रहे हैं कि अगर हमें पानी अगर सुविधा हम लोग जिए, जैसे जीने का अधिकार हम लोग को दे, तो कम से कम हमारा टैंकर अगर छोटा ही भेज रहे, लेकिन 1 दिन बीच करके भेजे, 2 दिन बीच करके भेजे। 1-1 हफ्ते का पानी हम कैसे अपने बच्चों को पिलाएंगे बताइए? तो मतलब पीने के लिए भी पानी ये सही नहीं है, नहीं खाना है, बनाने के लिए भी नहीं है। तो पीने खाने का पानी कहाँ से लेते हैं? इसी से हम लोग 15 दिन का पानी रख के खाना इसी से बनाते हैं, इसी से पीते उबाल हैं। के और वैसे करके? नहीं, ऐसे ही पीते हैं। कितना गैस जलाएंगे हम, उबालेंगे? तो बताइए ना। आप आनंद पर्वत के कैंप पे रह रहे हैं, पहले तो कितने समय से रह रहे हैं यहाँ पे? अरे हो गया 10-12 साल। 10-12 साल हो गया। पानी की इतनी किल्लत कभी और देखी है या पहली बार ऐसी चीज देखी जा रही है? नहीं, पहली बार तो नहीं, बहुत बार हुआ है इसे। और इस बार क्या तकलीफ है, तकलीफ बताइए अपनी। पानी की तकलीफ है, और क्या तकलीफ बताऊँ? सारी तकलीफ तो आई है। पानी की तकलीफ है, आने जाने की तकलीफ है। पानी आता, चालान काटने वाले 15 अब तो 15 दिन बाद आ रहा है। अच्छा, 15 दिन में हाँ, मिल रहा है। एक बार पानी, वो भी जाओ तो मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। वो भी नहीं मिलता, 2-2 महीना 3-3 महीना हो जाता है। तो फिर अगर पानी खत्म हो जाए तो कैसे करते हैं पूर्ति पानी? आप खरीद के लाते हैं, यहाँ वो मंडी से ले आते हैं खरीद के। तो कितना पानी की कमी की वजह से आप लोग का खर्चे कितने बढ़ गए हैं? खर्चे तो वही है, डबल क्या है वही है। अब गर्मी है तो बढ़ेगा जरूर है, आप समझ रहे हैं। Well, these visuals coming in from the national capital have become a reality in many parts. These water tankers catering to the daily need of water supply in many areas as the national capital suffers from acute shortage of water. From afar, it may seems like there's a small chaotic situation, but when you actually come closer to this very problem, if you visit these bastis in national capital, you will find this is an issue which has been persisting for over 2 years. And this year, because of extreme heat wave and increased demand of water, this problem has been accentuated at least double of times. Because this is not what we are saying, this is what the people in this very basti are saying. We are coming to you from the Anand Parvat Transit Basti, and in fact this is one of the settlements here in the national capital where people are facing acute shortage of water. These tankers you see of Delhi Jal Board provides the daily water to these very people, which usually arrives in every 15 days in this very area. In fact, in other areas also similar sort of situation persists, but why this time this problem is more acute is that these people are not only suffering from the shortage of water, but they are also suffering because of the quality of the water. Because what these people say is that this water is not drinkable and they cannot even boil the water enough times, just because they have to pay a lot of amount and they have to spend a lot of money actually on boiling the water itself, because on stoves and on chulas it takes a lot of money for them to actually boil the water. So they are actually forced to drink this dirty water, as they are claiming that this water is not drinkable. आप पहले ये बताइए, आप कितने समय से यहाँ रह रहे हैं और पानी की तकलीफ कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है यहाँ पे? भैया यहाँ पे 2009 से रह रहे हैं, 2009 से ही पानी का यहाँ पे तकलीफ ही है।
हमेशा देख रहे हो हम ड्यूटी जाने के 10:30 बजे की मेरी ड्यूटी है, लेकिन ड्यूटी नहीं जा पा रहे हैं पानी के चक्कर में। इतना पानी का कलेश है। अच्छा, तो कितने समय में पानी मिलता है आप लोगों को, क्या रहता है इसका हिसाब किताब? 15 दिन 20 दिन ऐसे ही पानी मतलब मिलता है। 500 रुपए देकर ये कहीं कराया है। 500 रुपए देके आप लोगों ने बुलाया ये? अभी 10 मिनट रुको, अभी वसूलेंगे सबसे पैसे, तब जाएंगे ये। अच्छा, तो ये सरकारी टैंक नहीं है आपका? सरकारी की तरफ से नहीं है, आता वहाँ है? तो सरकारी है, यहाँ वसूलते हैं सब। फिर भी वसूलते हैं जी। अच्छा दीदी, आप बताइए सबसे पहले, आप घर पे आप पूरे समय काम करते हैं, किस तरह की तकलीफें होती हैं? बच्चों को छोड़ के, काम धंधा छोड़ के सब पानी के चक्कर में लगे। पानी की इस महीने बहुत दिक्कत आई है, पहले कभी दिक्कत नहीं आई, आज पहली बार इतनी दिक्कत आई है कि कभी, बस यही है। अच्छा, एक चीज और पूछूंगा मैं, ये पानी कई लोगों ने मेरे को आगे भी बताया पीने लायक नहीं होता, लेकिन आप मजबूर हैं यही पानी पीने के लिए? पीने के लिए फिर क्या करें, कहाँ से पिए? और पानी गर्मी है, पानी की तो दिक्कत है। अब कोई भरवाता है, कोई नहीं भरवाता, तो फिर भी 1-2 बाल्टी भर के गुजारा करते हैं। और टंकर आता 15-20 दिन में, तो वो दिक्कत होती है। पानी कहाँ से लाएं, भर के ही रखना पड़ता है बर्तनों में, ये चक्कर है। अच्छा, तो बाबू जी आप क्या, मेरे को एक चीज और बताइए, ये सिर्फ इसी एरिया में, जैसे बड़ी बस्ती है, बहुत बड़ी बस्ती है, तो सभी जगह ये तकलीफ है या यहीं पे ज्यादा तकलीफ है? पूरे एरिया में है। तो आपने प्रशासन के लोगों से बात करने की कोशिश करी, कुछ बात की? नहीं करते हैं सर, कोई सुनवाई नहीं करते हैं? कोई कुछ नहीं। क्या बोलते हैं, आप पूछते हैं, आप अपनी कब तकलीफ लेके जाते हैं तो कह रहे हैं वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, बस ही कोई सुनवाई नहीं है? अच्छा, पहले तो दिक्कत नहीं थी, अब तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना टाइम पे टंकर आ रहे हैं, ना कोई बस यही दिक्कत है। वहाँ जाओ जल बोर्ड में तो कहते हैं जाओ तेरे जैसे 36 आते हैं, ऐसे बात करते हैं लोग। इस तरीके से बात करते हैं? तो आपकी समस्या सुनने के लिए क्या लगता है, कौन बैठा है, कोई है या नहीं कोई? अभी तो कोई नहीं है सर, किसके पास जाएं? जाते हैं तो वो कह रहे हैं अभी भेजे, कल भेजे, और पैसे ले लेके पानी भेजते हैं, टंकर वाले पानी लेते हैं, बस यही है दिक्कत। अभी 10 मिनट रुको, ये पानी भर रहे हैं, सबसे पैसे वसूल के तब हो जाएगा। Well, this is a reality in the national capital. It's a sad reality in the national capital. Well, a lot of people are not only suffering because of the lack of water, but they are suffering because of the quality of the water as well. In this basti, a lot of people have said that their kids, their family members have been hospitalized due to the bad condition or the non-drinkable water. In fact, they also say that there is a deep-seated corruption which is also taking place because of the water menace which this place is witnessing. You can clearly see how these people are struggling, and in fact how they are waiting for their turn to actually fill their water. Just to remind you, this is not water just for 1 day, 2 days or 3 days, but this water is for 15 days. Can you just imagine if you have to store water for 15 days at your home so that you can drink that water, you can use that water to actually cater to your daily needs. Let's go there also, because these are the people who actually got their turn to fill up the tankers, but there are many who are still waiting for their turn. These empty cans, these empty buckets is something which has become a quite regular scenario here in the national capital. आप लोगों से मैं एक बात जानना चाहूँगा, पहले तो कितनी तकलीफ है पानी की? आप लोग गृहिणियाँ हैं, आप लोग काम पे भी जाते हैं, सब चीज़ें करते हैं, कितनी तकलीफ झेल रहे हैं आप लोग? अरे बहुत तकलीफ है, यहाँ डिप्टी लोग चल जाता है तो पानी प्यास से मरता है, लेडीज रहती है पूरे दिन पानी में पानी ढोने में हालत खराब हो जाता है। कोई आपके प्रतिनिधि आते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप लोग वोट भी डालते होंगे? वोट डालते हैं ना, तो वोट डालते तो कोई प्रतिनिधि से किसी से बात होती है? कोई नहीं आते भैया, कोई नहीं आते, किसी से बात नहीं होती है यहाँ। वोट आएगा तब तक आएगा कोई, और वोट के आने के बाद कोई नहीं आएगा। तो आपने अपनी जो आपको ये समस्या है, इसकी शिकायत आपने किसी से की है अभी तक? नहीं, जो आता है उसे सबसे करते। अच्छा, हाँ, बस सुन के चले जाते। हाँ, लेकिन कोई फर्क नहीं है यहाँ, वैसे ही रहता है। अच्छा, पहले ये बात सच है कि पानी की क्वालिटी जो है वो इतनी खराब है कि पीते हैं तो लोग बीमार पड़ते हैं? हाँ, बीमार पड़ते हैं। तो बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं? हाँ, बहुत लोग बीमार पड़ते हैं। बहुत गंदा आ रहा है। हाँ, गंदा कभी कभी साफ आता है, कभी कभी गंदा बहुत आता है, पिया भी नहीं जाता, फिल्टर का मंगाते हैं हम। अच्छा, तो ये सरकारी पानी आपके पास आ रहा है, तो इसके लिए कुछ पैसा देना पड़ता है आप लोग को? पड़ता है।
हर ड्राइवर को एक गाड़ी का 200-300 लेता है। अच्छा, ड्राइवर पैसा भी लेता है आपसे? हाँ। लेकिन कायदे से तो ये पानी मुफ्त आना चाहिए सरकार की तरफ से। हाँ, लेकिन घूस का पैसा लेता है हाँ, ड्राइवर लेता है पैसे, ड्राइवर लेता हर है गाड़ी के 200 लेता है। अच्छा, कंप्लेन आता है 200 लेता नहीं है। 200 रुपए लेता है। हाँ। अच्छा, आप भी यहाँ पे पानी की इंतजार कर रहे हैं। ये नलों में पानी कब से नहीं आ रहा है? इन वहाँ टोटी लगी है, घर पे मोटर लगा है तो पानी यहाँ से खींचते हैं, वहाँ जाता है टंकी में। अच्छा, तो ये अंडरग्राउंड वाटर इस्तेमाल कर रहे हाँ, हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन इसमें भी सुनने में आ रहा है कि बहुत तकलीफ है, रोज पूरा समय नहीं आ पाता है पानी ठीक तरीके हाँ, से। ठीक से तो नहीं आता, समय से पानी नहीं आता ना, तो इसीलिए फिर जो है दिक्कत होती है पानी के लिए। क्या? एक एक हफ्ता पानी पीते हैं। एक हफ्ता? एक गैलन भर लेती हूँ, पानी पीती हूँ। यही पानी पीते हो? अच्छा, और अगर फर्ज कीजिए अगर आपका पानी खत्म हो जाए, अगर आप जैसे बता रहे 15-15 दिन में टैंकर आ रहे हैं आपके पास, अगर पानी खत्म हो जाए तो फिर कैसे करते हैं? खरीद के लाके पीते हैं, क्या करें, नहीं आएगा तो खरीद के पीना ही पड़ेगा। बिस्लरी की बोतलें खरीदते हैं, क्या करते हैं? बिस्लरी खरीद के लाते हैं। कैसे खर्चे मैनेज कर पा रहे हैं अभी? क्योंकि इतना आप रोज 1 लीटर पानी की बोतल अगर 20 रुपए की आती है तो कैसे करते हैं? रोज सुबह शाम आता है पानी पीने वाला, खरीद के क्या करेंगे, जब नहीं आएगा तो पियेंगे, कि चाहे जैसे खरीद के वैसे लाके पीते हैं। Well, let's try and get in a word from other people also, because you can see how these cans are being filled by these locals. The major source for them right now are these water tankers of the Delhi Jal Board. But the second option for them is these makeshift bore wells which they have made, because they say that the problem is not ending anytime soon. They don't have taps, they don't have anything over here, so they have to actually use these water tankers by Delhi Jal Board, use these bore wells or these motors to actually extract water from ground and then to cater to their daily needs. A lot of political bickering happening right now, where the Aam Aadmi Party and the Bharatiya Janata Party are actually up in arms against each other. The one is saying that the Haryana government, the Aam Aadmi Party is saying that the Haryana government is not releasing enough water, and on the other hand, the Bharatiya Janata Party is continuously saying that the water is being stolen, because of the damaged canal, the water is being seeded, and that is why Delhi is witnessing this acute water shortage. Well, it's not just the water shortage. With it comes a lot of problems like illness issues, like financial issues for these people. Because buying that 20 rupees of bottle of 1 liter doesn't mean that will suffice your water needs in a single day. Some people have said that they even have to spend up to 500 rupees in couple of days just to buy that water to drink and to cook. From afar, this situation might not affect you right now, but a lot of people like you and me are sitting at home just opening up our taps and getting that water. But here, there are no taps. The major source of water is Delhi Jal Board's tanks and some other sources. The situation is not ending anytime soon, because this is not the very first time this sort of situation has been reported. But this time, because of the heat wave, extreme heat wave, the water demand is on all-time high, but the supply is not being able to met by the government. Well, in our homes, probably we get water via taps, but here in Anand Parvat, this is Gayatri Colony, the water to the people reaches via road. Why I say so? Because these colonies don't have any permanent taps. They just have few borewell sort of things to cater to their daily needs. And the prime source of water is the water tanks which reaches their home via Delhi Jal Board tanks. This is a road which actually the entry point, which is the entry point to this main colony. And you can see, first the people over here are bearing the brunt of the water shortage and the water crisis, and now the second is the condition of these ulterior roads here in National Capital. In fact, I can say that for the next 3 to 4 days, either water tanks won't be able to come from this very road, or if they are able to come, the condition of this road will again go bad. So you can imagine, on one hand, people are not able to receive water, they are not getting water. And on the other hand, even if they are getting water from Delhi Jal Board tanks or from private tankers, they are very tough to reach to the right place, to the homes of the people.
This is a situation in many parts of Delhi, but Anand Parvat, to be specific, is the most affected. These blockades, these people are waiting just for the water tank to come from that side to this side so that these homes could get the water supply. You can see these are all homes, these are all shanties and makeshift homes where people have been staying for almost 10 to 12 years. Water crises have been persisting here for the last 3 to 4 years, but this time around the water crisis is even getting worse because of the heat wave and also due to the paucity of fresh water or water in the national capital. The government currently is saying that the treatment plants are running on the full capacity barring just one, which is the Bazirabad water treatment plant, but the other plants are working on a full capacity. But there's still an acute shortage of water in the national capital, and not only the shortage of water, but because of these conditions you can see on your screen, the water is not being able to get to the people who are in the dire need of water for drinking for their daily use.